बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने दावा किया है कि 2023 में कांग्रेस राजस्थान में चारों खाने चित होगी। पूनिया ने कहा, इतिहास कांग्रेस के पक्ष में नहीं है। बीजेपी अगर चुनाव हारी भी तो वो सत्ता की दहलीज से कुछ सीट दूर रही, जबकि कांग्रेस उसके आसपास भी नहीं रही। बीजेपी इस बार कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगी। के दशक के बाद में राजस्थान में जब जब भी सरकारें आती हैं वो बदलती हैं और उस जनधारणा के लिहाज से जनधारणा बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ है। दूसरा, सरकारों के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी होती है जब वो सत्ता में होती हैं तो, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की इस सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सरकार के गठन के 6 महीने बाद शुरू हो गई। उसमें किसान भी शामिल हैं, बेरोजगार भी शामिल हैं और प्रदेश का आवाम भी शामिल है। तीसरा, अशोक जी ने कहा कि हम रिपीट करेंगे, लेकिन जो प्रदेश का और उनका खुद का गणित है वो ये कह रहा है कि वो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब विपक्ष में होते हैं तो उनकी दुर्गति होती है। इस लिहाज से होती है कि वो एक तो सरकार बनाते हैं, पिछली 2 सरकारें जुगाड़ से बनाई हैं, यानी पूरा बहुमत नहीं था, बीएसपी और इंडिपेंडेंट के लोगों को मर्ज किया। बीजेपी की जब सरकार आई तो पूरी मेजोरिटी की सरकार थी। पंजाब मामले पर सीएम गहलोत के बयान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने पलटवार किया। कहा, कांग्रेस हताशा से उबर नहीं पाई है। जिम्मेवार मुख्यमंत्री देश के किसी भी दल का हो, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पूरे देश के लिए हैं। वो एसेट हैं देश की, वो ताकत हैं, स्वाभिमान है। और देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी चूक के बावजूद इस तरीके की टिप्पणियां करना, जिसमें उन्होंने सारी सियासी बातें कही। आज सियासत की बातें करने के लिए बहुत सारे मंच हैं और अक्सर वो करते ही हैं, पर यहां भी बाज नहीं आए। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस ने और कांग्रेस के नेताओं ने अपना संतुलन खो दिया है, क्योंकि पंजाब में उनको भविष्य नजर नहीं आता, आगे राजस्थान में भी नहीं नजर नहीं आता, छत्तीसगढ़ में भी नजर नहीं आता। राज्यसभा सांसद किरोड़ी मीणा ने पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब सरकार पर हमला बोला। दौसा पहुंचे किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, मामले में पंजाब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री सर्वोच्च पद है और उसकी सुरक्षा में सेंध लग जाए, उसकी जान माल को खतरा पैदा हो जाए तो फिर देश में अस्थिरता पैदा होगी। वो कोई एक पार्टी का नेता नहीं है, कोई एक विशेष क्षेत्र का नेता नहीं है, वो देश का नेता है और देश को आगे चलाता है। मतलब राजीव गांधी जी की भी हत्या हुई है, इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हुई, तो क्या स्थितियां बनी आपको पता है। तो देश का प्रधानमंत्री मारा जाए, ये अनफॉर्चुनेट सीन रहा है इंदिरा गांधी जी का। आपने देखा है देश में क्या हालतें बनी। तो उसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद एसपीजी एक्ट लाया गया और उस एक्ट की पालना पंजाब की सरकार ने नहीं की, तो पंजाब की सरकार को तो बर्खास्त करना चाहिए। कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने बीटीपी पर हमला बोला। हड़ौती दौरे पर आए मंत्री मालविया ने कहा, वागड़ इलाके में बनी बीटीपी जैसी पार्टियां तो आती जाती रहती हैं, ऐसी पार्टियों के भरोसे जन कल्याण के काम नहीं हो सकते। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने इस दौरान एक और बड़ा बयान दिया। कहा, उम्र दराज हो चुके कोटा बैराज समेत कोटा अंचल के राणा प्रताप और जवाहर सागर बांधों के गेट शीघ्र ही बदले जाएंगे। 7 साल हो गए और ये बैराज हमेशा पानी से भरते रहते हैं और कुछ औद्योगिक क्षेत्र को भी पानी जाता है और किसानों को पानी जाता है। गेट पुराने हो गए हैं और इस गेटों को लेके सीडब्ल्यूसी भारत सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और कहा है कि इन गेटों को बदलने की आवश्यकता है। करीबन हमने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और आने वाले समय में तीनों बैराजों के गेट हम बदलेंगे।